हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हम हैं गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की क्लास हमारी SSCGL 2023 में करंट अफेयर के लिए ऊपर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शतरंज। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? भारत। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना सुरुचि बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के एक उद्यमिता अभियान शुरू किया था? समर्थ। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के हैं। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर खालिस्तान के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र टीम बन गई है 1988 के। भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किसमें बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए 46वें गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? 10वां। IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा था? टोक्यो। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई बीनकयामा समर्थ अभियान को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाया है? ओडिशा ने। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार कितने 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? 2021 और 22 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? गुजरात में। कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से जुड़ा है? रक्षाबंधन। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? बिहार। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? PMABHIM। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? अंशु मलिक ने। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 1000वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम और कथकली। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आशा करते हैं आप हमारी क्लास को अच्छे से ज्वाइन करोगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक यह क्लास पहुंच सके। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए निम्नलिखित में से को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। CBA यानी कि ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? भारत। रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2020 में।
किस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? नीतीश कुमार ने। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 111। निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा हैं? बिहार और मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन 2.0 के तहत खालिस्तान और खालिस्तान का विलय किया जाएगा। पूरक पोषण कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषक मिशन। सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है? 3 वर्ष। भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? कुमुदिनी लखिया ने। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? 2013 में। भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता था? 2022 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य को समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया? जूलिया। यानी कि कौन कौन सा है? गुलाब, तोकते, यास, ये सभी भारत में आए थे। 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया? ऑस्ट्रेलिया ओपन। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी? 2021-22 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग का आयोजन किया जाता है? मध्य प्रदेश। हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? 2011। श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार के देश के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ की सिफारिश की है गिर वर्करों के लिए। भारत को किसके कारण जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जा सकता है? 15 से 16 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? 48 में। पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है? चौथे वर्ष। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके। और आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के लिए एस.और.टी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता? मुआ सुबोंग ने। शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जो कि 2005 में शुरू किया गया है। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? जोरहाट में।
निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? छऊ नृत्य। गुरु शशधर किसका संबंध है? छऊ नृत्य से। सिंगराज अदाना का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज। केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामला किससे संबंधित है? विकलांग व्यक्तियों से। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था? 2022 में, 2023 में 74वां, 2024 में 75वां। श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? शूटिंग। श्री ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किससे? शूटिंग से। भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग कितने श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं? 28 करोड़। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 में संतोष ट्रॉफी जीती है? केरल ने। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हेलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को किसके रूप में मंजूरी दी है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। भारत ने चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में कितने छोड़े गए चीते हैं? 8। आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया है? टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 MPI किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके 2023 में जो भी SSC के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी इन क्लासों को अच्छे से ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक हमारी ये क्लास पहुँच सके। कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कथक को विश्व स्तर पर बढ़ाने और प्रचार करने के लिए। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में। किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना आरंभ की है? शक्ति नीति। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को 121 देशों में से उनके स्थान के संबंध में सम्मिलित किया गया है? भारत 107वां, पाकिस्तान 99वां, नेपाल 81वां। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था? 162। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिनका वे स्वयं उपयोग करती हैं? 78.6%। मित्र योजना की घोषणा पहली बार 2021-22 के केंद्रीय बजट में इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए की गई थी? वस्त्र उद्योग। IADP की फुल फॉर्म? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मीनाक्षी चितरंजन को किसके योगदान के लिए प्रदान किया गया? भरतनाट्यम। तो मीनाक्षी चितरंजन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक कि उनकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती, जो भी नवंबर 2021 में पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है? जस्टिस अशोक भूषण। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने विद्यार्थियों के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश शुभारंभ किया है पहली कक्षा के लिए। पद्मजा रेड्डी जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया किस नृत्य शैली से हैं? कुचिपुड़ी। तो पद्मा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से।
ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्माइल योजना, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? कार्तिक महीने में। 17 से 22 जनवरी 2023 तक द्विवर्षीय त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफैक्स 2023 आयोजित किया गया था आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? रंजीत सिंह देसाले को। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को किस योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू करने के लिए। तो नटराज जी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में दक्षता की कमी की एक समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए इस नाम की 2 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को शुभारंभ और संचालन किया है, त्रिशूल और गरुड़। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी का शुभारंभ किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा किसी कक्षा की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत शिक्षा और गणनाएं प्राप्त कर सकता है, 3री कक्षा तक। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक 2021-22 के अनुसार आरोही क्रम में है। ऑप्शन ए श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया था? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथाबी मंजम्मा को कौन सा पुरस्कार दिया? पद्मश्री। मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन अभिलाषा बराक। तो कैप्टन अभिलाषा बराक वायुयान चालक में शामिल होने वाली पहली अधिकारी हैं, महिला अधिकारी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? द्युति चंद। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य शैली के हैं? बैगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकाएं। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों के नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाएंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमिताओं को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी घोषणा की है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। कौन सा देश 2021 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे? भारत और बांग्लादेश। 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी की कौन सी प्रकाश पर्व की समारोह में भाग लिया और प्रार्थना की? 553 में। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस। BFSI की फुल फॉर्म? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गए अमृत मिशन का प्राधिकरण क्षेत्र क्या है? सीवेज के बाद जलपूर्ति। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा तक के लिए छात्रों के लिए है, 9वीं से 12वीं तक के लिए। पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 24 में। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय के किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 के 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया ने।
तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर बच्चे के पास पहुंच सके। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2023 में आपके एसएससी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 से कम या 16 वर्ष से अधिक हैं उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड के प्रेषित किया जाना चाहिए? देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। 7वें संस्करण। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? चीन ने। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल ह्यो फ्लिंट ट्रॉफी किसके लिए नामित किया गया था? स्मृति मंदाना। 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजना को निधि देने के रूप में कौन सी योजना का नाम क्या है? PMDEVINE। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी। वह किस खेल से संबंधित हैं? अल्पाइन स्कीइंग। आंचल ठाकुर का संबंध किससे है? अल्पाइन स्कीइंग। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के किस प्रावधान को रद्द किया और भाग 9B के किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। तो भाग 9 का संबंध किससे है? सहकारी समितियों से। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शुरू करने के लिए मार्च 2022 में कौन सी सरकार द्वारा माना उरु माना बाडी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया है? तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबान था? गुजरात। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने उभरते सितारे फंड को प्रायोजित किया? एक्सिस बैंक और सिडबी ने। फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में किस अनुवाद को चुनौती देने के जनहित याचिकाओं की एक श्रृंखला निर्णय सुरक्षित रखा? वैवाहिक बलात्कार। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीसेन को किस नृत्य शैली से प्रदान किया है? कुचिपुड़ी। तो अपर्णा सतीसेन का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में। 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन को अपने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 76वें। और 2023 में 77वां। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? गुजरात। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर शिफ्टों में देखने को मिला है और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके खेलों के ऊपर एक क्लास ले सकें। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? नेत्रा कुमारन ने। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अनिल प्रकाश जोशी को। तैराकी में ओलंपिक योग्यता के समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बने। उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्हता अवधि को पूरा किया। साजन प्रकाश। तो साजन प्रकाश का संबंध किससे है? तैराकी से। कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? प्रियंका नेटुक्की। तो प्रियंका नेटुक्की का संबंध किससे है? शतरंज से। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज छोटी सी क्लास जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर सप्ताह के 6 दिन क्लास होती है और संडे यानी रविवार को एक लाइव क्लास हुआ करेगी जिसमें आपको कुछ इनाम राशि भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक क्लास पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये था एसएससी सीजीएल करंट अफेयर का पार्ट 1। पार्ट 2 कल की क्लास में होगा। तो आशा करते हैं आप क्लास को अच्छे से ज्वाइन करोगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।